लिखा जाए समांतर श्रेणी लिख के डैश दो। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी लिख के डैश दो जा। लिखा किसी श्रेणी में अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, हाँ ARITHOMETIC अर्थोमेटिक प्रोग्रेशन PROGRESSION प्रोग्रेशन PROGRESSION। क्या बोल रहे बनी? किसी के पहले यदि डाल दो। यदि किसी श्रेणी में किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद यदि किसी श्रेणी में किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर समान हो, अंतर मीन्स घटाओ ना, का अंतर समान हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसे AP से सूचित किया जाता है। इसे AP से सूचित किया जाता है। AP से? हाँ, पता ना इंक डबा काले देवनी कहाँ रख ले। ए से अर्थमेटिक, P से प्रोग्रेशन, AP से सूचित किया जाता है। इंक काल ले वो दिल गई नहीं खे नया इंक लवा खत्म बिया गिर लगा था। इंक बिना मार खाता ही चाहे नया इंक लावा तब ना, नहीं तो लेकिन दोनों खोल दिला पर खराबे हो जाए तब का। हमारे काम आगे आके रह जानता ना, नहीं कहिए के लिए रखा है। जैसे लिख लो
जैसे 2 4 6 8 10 कतनो हो सकेला कहे के मतलब समझ ल जा का? अर्थात नीचवा का लिखा ना तुरंत समझाई के ना पड़ी अर्थात देते तनी आपन भाषा जवना के कहा जाला तावी भाषा छोड़ के समांतर श्रेणी की परिभाषा ये ना कहता है यदि किसी श्रेणी में किसी पद और उसके ठीक पहले वाले पद का अंतर का हो समान हो उसे क्या कहेंगे इसे का से सूचित करेंगे एपी से कौन दिक्कत अर्थात दूसरे पद में से पहले पद तथा चौथे पद में से तीसरे पद का अंतर समान होना चाहिए लिखा था। दूसरे में से पहले पद घटाएंगे और चौथे में से तीसरे पद जब घटाएंगे तो दोनों का मान क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। कहने का मतलब जो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा तो 6 में से भी 4 घटाएंगे तो 2 न बचेगा जी। जब इसी प्रोसेस में हमेशा 2 बचता जाएगा तो समांतर श्रेणी है और नहीं अगर कुछ अलग बचने लगा कि कोनों में 2 बच गया तो किसी में क्या बच गया 3 बच गया तो समांतर श्रेणी नहीं है। घटा कर आप लोग देख सकते हैं 4 में से 2 दूसरा में से पहला अंक तो कोई ठीक नहीं 50 60 कुछ दे सकता है दौड़ दे देगा उतना दे देगा कोनो ठीक नहीं। कहने का मतलब इसका अर्थ है कि 4 में से जब 2 कितना भी मान दे जब दूसरा में से पहला घटाएंगे जितना आएगा उतना अगर चौथा में से तीसरा घटाएंगे चाहे तीसरा में से दूसरा घटाएंगे तो उतना आना चाहिए बराबर आना चाहिए। जिससे देखा जाए कि बना के देख लेवे कि घटा के मिटा दे। अब 4 में से जब 2 घटाएंगे तो 2 बच रहा है। देखिए अगर आपको मन है तो 6 में से 4 घटा सकते हैं क्या बच रहा है 2 है माने किसी में घटाकर चेक कर लेंगे इस तरह लगातार चेक करेंगे। अब 2 ये आएगा किसी तरह घटाएंगे तो देखिए 8 में से 6 घटाइए 2 10 में से 8 घटाइए अगर समान बच रहा है 2 2 तो क्या है समांतर श्रेणी है। नहीं बचेगा समान तो लिखेंगे समांतर श्रेणी नहीं है। तीनों पर 10 पर 20 पर बराबर बचे के चाहिए कहे के मतलब कि कोनो जरूरी नहीं है कि 2 बचे ज्यादा अंक दे दलस तब 100 ना बचे लगी। जैसे मैं डॉट डॉट देख लीजिए जैसे में दे दलस जैसे में 100 200 300 तो एक में 100 ना बची कहे के मतलब बराबर बचे के चाहिए।
और एकरा से मतलब नहीं है कितना अंक देता क्या करता। पूछे के चाहिए अभी लिखो अनुक्रम लिख के डैश दो। हाँ बोली संख्याओं का वह समूह संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार हो गया निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में निश्चित हो गए निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो। उसे क्या कहेंगे? उसे अनुक्रम कहते हैं। समझो तो यही तरह समझ के जाओ। करो जैसे 2 4 6 8 10 12 कुछ निश्चित क्रम में रहना चाहिए। निश्चित क्रम में एकदम अनिश्चित ना चाहिए। एक अंतराल हमेशा का रहना चाहिए। 2 रह चाहिए 4 रह चाहिए। मान लीजिए जितना हो अंतराल बराबर रहना चाहिए। घटाएंगे तो बराबर रहना मान चाहिए। कैसे लिखा नहीं कहीं कहीं अनुक्रम देता है ये कहीं पति आते आगे आगे लिखो सार्व अंतर लिख के डाल दो। सार्व अंतर सार्व अंतर लिखो।
इसके अंतिम पद इसके अंतिम पद इसके अंतिम पद और इसके अंतिम पद और पूर्व पद के अंतर को इसके अंतिम पद और पूर्व पद के अंतर को इसके अंतिम पद और पूर्व पद के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं। इसे डी से सूचित करते हैं। अर्थात दो क्रमागत पदों के अंतर को पदांतर या सार्व अंतर कहते हैं। एक ही नाम है ना। अर्थात दो क्रमागत पदों के अंतर को पदांतर या क्या कहेंगे, सार्व अंतर कहते हैं। लिखा था स्टार में। यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी हो तो अंतिम पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम पद Tn चाहे an पूछू, an बराबर लिखेंगे चाहे Tn बराबर लिखेंगे तो सूत्र हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। अंतिम पद हिंदी में कहेगा अंतिम पद। इसे अंतिम पद को लिखेंगे इंग्लिश में an चाहे Tn लिख सकते है, आप लोग के इच्छा अनुसार है। एन लिखिए चाहे टीएन लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
उदाहरण लिखिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, अब समझ जाइए कि प्रथम पद माने पहला पद को कहाँ से सूचित करेंगे? ए से हमेशा। सार्व अंतर डी हो माने दोनों का जब घटाएंगे जो आएगा उसे डी कहेंगे। तो अंतिम पद टीएन बराबर, अंतिम पद टीएन चाहे एन से सूचित किया जाता है, बराबर सूत्र हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लिखो, यदि प्रथम पद ए और हाँ, यदि प्रथम पद ए बराबर 6 और सार्व अंतर डी बराबर 3 हो तो अंतिम पद हाँ बचवा, अब सोचना बा इसमें ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन का मान इसमें देवे नहीं किया है। एन देवे नहीं किया। एन के मान देवे तो अंतिम पद में अब एन का मान हम कहाँ लिखे? अंतिम में रिप्लाई कर दिया। संख्या अंतिम पद तब देगा एन के मान ए एन और कहाँ लिखी? हम एन के मान छूट गए, यही में लिख दी का एन बराबर आए लिख दी हो तो तथा अंतिम पद 6 है तो क्वेश्चन में गलती दिखाई दी, क्या अंतिम पद दिया गया। एन के मान लिखे के रहे, क्या बोले मैं क्वेश्चन बोला जाता हूँ। पद ए बराबर 6 यदि प्रथम पद ए बराबर 6 ए बराबर 6 और सर्व अंतर डी बराबर 3 डी बराबर 3 एवं एन बराबर 6 हो तो अंतिम पद ज्ञात करे। ये हुआ क्वेश्चन।
ए बराबर दे दिया 6, डी बराबर 3, एन बराबर क्या दे दिया 6। तो अब बैठा सकते हैं जी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक बार देख लीजिए थोड़ा, ए के मान 6 है, एन के मान 6 माइनस 1 का, डी के मान 3। 6 में से घटेगा 5 इंटू 3, 6 प्लस 5 3 आई 15, 15 6 21 हो जाएगा। बचिया हाला मत करो जा, ए बैच में मत आवाज है ना। हो गया क्वेश्चन बोले, देखिए क्वेश्चन चेंज ना हो गया। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, दी हुई बोलिए जाना क्यों मोबाइल में, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रश्नावली चल हो गया 5.1। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। हो गया, आगे बोले। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी, सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। निम्नलिखित के मतलब नीचे दिया हुआ है, निम्नलिखित है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, दूसरा है। क्या है, दूसरा, तीसरा और चौथा बन जाएगा तो क्या बनेगा, पहला बनेगा, क्योंकि पहले इसको दूसरा के पहले के जगह पर दूसरा सवाल देना चाहिए, लेकिन पहले ही दे दिया है दूसरे कैटेगरी के। देखा जाए, पहला क्वेश्चन कहा था ए बराबर 10, डी बराबर 10, यही ना कह रहा है। क्वेश्चन है ए बराबर 10, डी बराबर 10। ध्यान से देखिएगा, करे कि 4 पद लिखना है। क पद, इसमें 4 पद लिखना है। तो ध्यान से देखिए, तो सूत्र होता है Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ध्यान से समझिए जाए, एगो बना दे कुल बना ले बजा, ठीक। Tn बराबर हमारा सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। 4 पद लिखना है। तो देखिए, पहला के लिए 1 करेंगे, T1 प्रथम, पहला 1 है ना आई जी। तो देखिए ए का मान का दिया है 10, एन का एन के जगह पर हम क्या रखे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, एन के जगह पर क्या रखे हैं, यहाँ एन था, एन के जगह पर 1 रख दिए। 1 माइनस 1 का इंटू डी का मान देखिए 10, 10 प्लस 1 में से 1 गया, गुणे 10 बराबर 10 हो जाएगा। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद निकाल रहे हैं।
2 नंबर पर आ गया दूसरा। अब देखिए ए का मान क्या है 10, एन के जगह पर क्या रखेंगे 2 माइनस 1 इंटू डी के मान 10 प्लस 2 में से 1 गया गुणे 10, 10 प्लस 10 से कम 10 10 तीसरा निकालेंगे तो 10 प्लस 3 माइनस 1 होगा डी के मान 10। अब देखिए 10 प्लस 3 में से 1 गया गुणे 10 हो जाएगा। देखिए तो 10 प्लस 10 दूनी जोड़िए तो T4 4 गो पद लेकिन कह रहा है निकालने के लिए, इससे 4 तक निकालेंगे हम। दिखाई दे रहा है इसमें ना नीचे देखिए तो। अब देखिए 10 प्लस n के जगह पर 4 माइनस 1 डी के मान दिया है। 10 प्लस 4 में से घटाइए गुणे 10, 10 प्लस 10 30 बराबर 40। 4 पद निकल गया हमारा आंसर। देखिए घटाएंगे तो 10 आएगा, अंतर सर्वंतर एपी है हमारा। ऑब्जेक्टिव है ना, है सब्जेक्टिव थोड़े हैं। घंटा हो गया क्या? अभी कहाँ से 31 मिनट हो गए कि या 5 कहाँ से बनती है जी? डेट चालू के लिए बनाए नहीं कभी होता ना। एक बार और समझाते हैं, देख लो जा, फिर बाद में मत पे जा। तर गए तरे ताबरे छपले जा। एक दो जमन रखब तो नहीं रखब, लगातार कहते बस 4 पद निकालना है तो 1 2 3 4 गो निकाल दिले हैं एकदम टोटल ऐसे ही। देखो दूसरों बनाई तब छुट्टी करब, पहले एक बार एक समझ ल जाए, एक बार और ही, फिर बाद में जाके कठिनाई मत होके। ए का मान दिया रहेगा, डी का मान दिया रहेगा, ठीक। कहेगा कि 4 पद निकाले चाहे 3 पद निकाले, ये भी कहेगा, कोई जरूरी नहीं है 4 पद कहेगा ना, 3 पद कह देगा चाहे 2 पद कह देगा। तो टीएन का सूत्र लगाएंगे पहले, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो प्रथम निकालेंगे तो 1 आएगा ना जी प्रथम नंबर पर। T1 बराबर 10 प्लस ए का मान 10 दिया है, और देखिए एन का मान यहाँ 1 रख दिया है, यही दिखा रहा है कि एन के जगह पर 1 रखा गया है, और हेने होने लिखल नहीं है एन के मान कहीं लिखल बा, लेकिन देखा ए जी के ध्यान दे तो एन के मान का लिखल गई बा 1 लिखल गई बा। तो ए का माइनस 1 की सूत्र में दिया है इंटू 10, तो 10 प्लस 1 में से 1 गया 0 गुणे 10, ये खत्म हो जाएगा ना जी। तो क्या बचेगा? अब T2 निकालेंगे, 2 दूसरा पद, तो 2 रख देंगे। अब देखिए 10 प्लस एन के जगह पर 2 माइनस 1 इंटू 10 दिया है, 10 प्लस 2 में से 1 गया 3, 1 गुणे 10। देखिए 10 प्लस 10 से कम 10, 10 10 जोड़ेंगे। इसी तरह 3 निकालेंगे तो 10 प्लस, देखिए 3 में से 1 घटाने के क्या बचेगा 2 गुणे 10, 10 दूनी 20, 20 10। इसी प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, चाहते हैं एक दूसरा हम बना दे रहे हैं तब घर पर बनेंगे।
-2 है 0 ना। ए बराबर देखिए -2 है और डी बराबर क्या है देखिए निकाल रहे हैं थोड़ा। Tn बराबर सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू देखिए टी एन के जगह पर एक रखे देख ला जा घरे बनिया जा दूगो क्वेश्चन बची ठीक समझ ला जा देखा ए के जगह पर का रखी आ प्लस एन के जगह पर -1 का इंटू डी के जगह पर -2 आ देखा घटावे के नहीं खे है जी का गुणा में 0 बा तो फंक्शन में 0 हो जी पूरा T2 बराबर -2 घटा सकला माने समय बचत होई। अब देखो n के जगह पका रखी 2 - 1 इंटू 0 बराबर -2 है टोटल का हो गई जब एक गुणा में 0 बा तो 0 ना हो जाई देखला है डी के मान 0 बा आ घटाइयो के अगर गुणा करब तो का हो जाई 0 हो जाई ये वाला बच जाई। हां एक टोटल है देखा T3 बराबर -2 प्लस 3 - 1 इंटू 0 तो माइनस का आ जाई 0 में से है गुणा हो जाई काम खत्म। T4 बराबर -2 प्लस 4 - 1 इंटू 0 बराबर माइनस। घर पर बनेगा कोई दिक्कत? 2 गो क्वेश्चन बच रहा है कगो है जी 3 गो बच रहा है घर पर बना लीजिएगा।